जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे अंतरिक्ष की एक मुख्य घटना ब्लैक होल के बारे में। किस प्रकार ब्लैक होल बनता है तथा अगर कोई व्यक्ति ब्लैक होल के पास आ जाता है तो उसके साथ क्या क्या चीजें होंगी, ये सभी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो नेक्स्ट स्टार्ट करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना होगा कि ब्लैक होल बनने से पहले और भी क्या क्या चीजें होती है उसके बारे में। तो अगर देखा जाए एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, अंतरिक्ष के ऑब्जेक्ट्स की बात अगर किया जाए तो इसमें कई सारे ऐसी चीजें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। उनमें से मेन है, सबसे फर्स्ट क्या आता है हमारा स्टार्स। स्टार्स यानी कि तारा, जैसे कि हमारा सूरज भी एक प्रकार का क्या है, तारा है। तो तारा जो है वही तारे की वजह से एक ब्लैक होल बनता है। अब कैसे बनता है तो उसको हम देखते हैं इसमें। तो फिलहाल अगर हम बात करें स्टार्स की, है ना, तो इसमें कुछ स्टार्स जो हो सकते हैं बड़े भी हो और कुछ स्टार्स हो सकते हैं छोटे भी हो, है ना। तो हम किसको बड़ा और किसको छोटा कहेंगे तो डिपेंड करता है कि हमारे सन के कंपेयर में कोई चीज़ कैसा है ना। या ओवरऑल देखा जाए तो जो हमारा सूरज है तो उस सूर्य के कंपेयर में जो चीज़ अगर छोटा होगा, है ना, जो चीज़ सूर्य से छोटा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, छोटा तारा बोलेंगे। और जो सूर्य से बड़ा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बड़ा तारा बोलेंगे। फिलहाल ये नॉर्मल सी बात है, जितना समझ सकते हो। कुछ होंगे छोटे तारे और कुछ होंगे बड़े तारे। सूरज की अपेक्षा जो छोटे होंगे वो छोटा तारा, सूरज की अपेक्षा जो बड़ा होगा उसको बड़ा तारा कहेंगे। नॉर्मल सी बात है, ओके। तो अब समझते हैं कि देखो ये तारा है, असल में तारा का मतलब क्या होता है, स्टार यानी क्या होगा, वो उसका खुद का हीट हो, है ना, और खुद का लाइट हो, है ना, जो खुद से गर्मी दे और खुद की उसके पास प्रकाश हो, वही चीज को हम स्टार्स कहते हैं, यानी तारा कह सकते हैं। तो सेम सूरज के पास खुद का है, सब लाइट भी खुद का है और उसका हीट भी खुद का है। तो सेम वही है कि जब देखो जब इन लोग के पास हीट और इनका प्रकाश है तो एक नए समय आएगा जब इनका प्रकाश खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल समझो लाइट टॉर्च जो होता है, तो टॉर्च में भी जो है कि एक समय तक चलेगा फिर बाद में खत्म हो जाएगा वाला इसका सेल का, इसकी जो बैटरी है खत्म हो जाएगी। तो सेम इसी के आधार पर देखो कि इनमें तारों में भी क्या उसकी बैटरी कम हो सकती है ना। बैटरी तो नहीं कह सकते पर ऐसा उसकी ऊर्जा कम हो जाएगी, है ना। तो अब देखो ये तारा जो है छोटा तारा अगर की बात की है इससे या इसमें भी देखें तो कोई भी तारा जब अगर ये इसकी एनर्जी खत्म होने को आएगी यानी खत्म होने वाला होगा तो एक लाल दानव के रूप में बनते हैं। दोनों में से कोई भी हो लाल दानव बनते हैं, यानी रेड जायंट इनको कहा जाता है। यानी क्या होगा, अपनी साइज जो भी इनकी साइज रहेगी ना उससे ये बड़े हो जाएंगे, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं लाल दानव कहते हैं। तो ये जो लाल दानव है देखो ये छोटा तारा होगा तो भी लाल दानव बनेगा, बड़ा तारा होगा तो भी लाल दानव ही बनेगा। उसके बाद की चीजें क्या है तो देखो अगर छोटा तारे की बात किया जाए ये लाल दानव, अब इसके अंदर फ्यूल समझ लो कम है ना, इसका फ्यूल क्या है अभी कम है। तो जैसे ही इससे और ज्यादा फ्यूल कम हो जाएगा, फ्यूल तो भाई एनर्जी खुद दे ही रहा है, लाइट दे ही रहा है, तो इसका फ्यूल कम होता रहेगा। तो जब अगर इसका फ्यूल एकदम खत्म होने को आ जाएगा तो ये सफेद वामन बन जाता है ना, सफेद वामन यानी व्हाइट ड्वार्फ। तो सफेद वामन जो इसको एक लास्ट चांस मिलता है चमकने का, तो मस्त एकदम अच्छी तरीके से चमक जाता है पूरा बराबर से। ये लास्ट बार चमकता है ना, सफेद वामन जो है लास्ट बार चमकता है। इसमें इसको हम फोजल स्टार कह सकते हैं। फोजल स्टार मतलब क्या है कि बस अब इसका अंत आने वाला है, बस इसी के बाद ये अंत होने वाला है इसका। तो ये लास्ट बार चमकता है ऐसा कह सकते हो, है ना, लास्ट बार ही चमकता है। फिर उसके बाद सफेद वामन अब देखो लास्ट बार चमक लिया तो इसका अंत होने का फिक्स है। तो जब ये अंत होगा तो ये होगा काला वामन के रूप में अंत हो जाता है इसका, है ना, ब्लैक ड्वार्फ। तो इस ब्लैक ड्वार्फ के रूप में ये जो खत्म होने वाला है, यानी कोई भी छोटा तारा होगा उसका ये आखिरी है ना। पहले लाल दानव बनेगा, फिर सफेद वामन बनेगा और उसके बाद बेचारा शांति से काला वामन बन के खत्म। तो ये था छोटे तारों की बात। अब अगर हम बात करें बड़े तारों में क्या होता है, तो बड़े तारे जो होते हैं कि देखो अगर इनका फ्यूल खत्म होगा तो थोड़े से बड़े होंगे, साइज में थोड़े से बड़े हो जाएंगे। इसका मतलब बन जाएंगे रेड जायंट यानी लाल दानव बनेंगे। और यही लाल दानव जब और भी इसका फ्यूल खत्म हो जाएगा तो बड़े तारों में क्या होता है कि अब सुपरनोवा बन जाता है ना। बड़े तारे क्या बनेंगे, अब सुपरनोवा बनेंगे, यानी समझ लो अब इसका आखिरी अब आ गया है। तो सुपर नोवा जो होता है ये समझ लो विस्फोटक के जैसा है ना, विस्फोटक। इसमें क्या था कि व्हाइट ड्वार्फ जो था वो लास्ट बार चमकेगा, इसके बाद खत्म। पर सुपरनोवा अब थोड़ा भयानक रूप लेने वाला है कि सुपरनोवा अब समझ लो फुल एनर्जी से चल रहा है, एक विस्फोटक समझ लो कि बॉम्ब के रूप में है ना, एक बारूद का ढेर है ऐसा कह सकते हो। जैसे ही इस पर थोड़ी सी चिंगारी लगी फटा ही, वो तो फटना तो इसका फिक्स है,
कि सुपरनोवा जैसे ही फटेगा और फटेगा तो 4 छोटे छोटे रूपों में विभाजित हो जाएगा, या 4 अलग में किसी में भी एक में हो सकता है। तो इसके 4 पार्ट्स कौन कौन बन सकते हैं? तो एक होगा कि इसका न्यूट्रॉन स्टार बन जाए, है ना, न्यूट्रॉन स्टार, या दूसरा बन जाए पल्सर बन जाए, वो पल्सर बाइक वाले नहीं है, या क्वेसर बन जाए। तो क्वेसर नेक्स्ट अभी सबका बाप बनेगा, यानी ये बन सकता है। इसके बाद ये हमारा टॉपिक जो कि ब्लैक होल है, लास्ट इसका है चांस ब्लैक होल बनने का। तो 4 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन हो सकता है अगर कभी भी सुपरनोवा फटेगा तो, क्योंकि सुपरनोवा एक विस्फोटक के रूप में है, समझ लो कि ये इसका फटना फिक्स है, और ये फटेगा या तो न्यूट्रॉन स्टार में फट जाए, या तो पल्सर में, या तो क्वेसर में, या तो ब्लैक होल में, किसी भी एक कंडीशन में फट सकता है। इनमें से होता क्या है पहले समझ लेते हैं। न्यूट्रॉन स्टार की बात करें तो न्यूट्रॉन स्टार जो है एक इस प्रकार का तारा है जो कि एक सबसे बड़ी साइज का होता है ना। इन चारों के कंपेयर में अगर देखा जाए तो न्यूट्रॉन स्टार सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट अगर बात करें पल्सर, पल्सर और क्वेसर देखा जाए तो दोनों जैसे ही है, इन दोनों की स्पीड काफी ज्यादा होती है, बहुत तेजी से लोग घूमते हैं, है ना, फुल स्पीड में घूमते हैं। और लास्ट में ब्लैक होल, तो ब्लैक होल जो है इसको क्या ही कहो भाई, तो देखो इसको कंपेयर करो कि ब्लैक होल कितना ज्यादा इसमें डेंस होता है ना, डेंसिटी, इसकी डेंसिटी बहुत हाई होती है ना, बहुत ज्यादा डेंस होता है। कैसे? तो जैसे अगर इसकी ब्लैक होल का 1 चम्मच मिट्टी लो और साथ ही साथ पृथ्वी की 1 चम्मच मिट्टी लो, दोनों को अगर कंपेयर करोगे ना तो इसकी 1 चम्मच मिट्टी जो होगी वो करीब 10 हाथियों के वजन के बराबर हो सकती है। सोचो इतना मतलब डेंसिटी इसके अंदर बढ़ी है, इतना इसके पास वजन है ऐसा, है ना। इसको ब्लैक होल देखो इसका नाम ये किस प्रकार पड़ा है, तो जैसे सूरज की रोशनी कोई भी इसके ऊपर आएगी या कोई दूसरे तारे की रोशनी अगर इसके ऊपर आएगी तो उसको पूरी की पूरी तरीके से अपने अंदर सोख लेता है ना। जस्ट एग्जांपल अगर देखा जाए तो कोई भी ब्लैक बॉडी अगर देखो, कोई भी ब्लैक चीज, तो ब्लैक चीज क्या करता है, सन की पूरी पूरी रोशनी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब अपने अंदर पूरा समा लेता है, तो काला काला दिखने लगता है, तो सेम समझ लो यही है। तो ब्लैक होल भी क्या है, एकदम पूरी की पूरी लाइट को अपने अंदर सोख लेता है, बिल्कुल भी ब्लैक नहीं होने देता है। ये इसके में है। और एक चीज तुमने देखा कि इसका मतलब डेंसिटी इसकी कितनी हाई है। ओके, तो ये था हमारा ब्लैक होल के बारे में, और थोड़ा इसके बारे में डिटेल समझते हैं, नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो ये जो ब्लैक होल है इसमें तो तुमने देखा ही कितना डेंस है। अगर इसका 1 चम्मच मिट्टी अगर तुम्हारे ऊपर गिराया जाए तो सोचो तुम्हारा पूरा शरीर को चीर के आगे निकल जाएगा, इतना खतरनाक होता है। तुम्हें छोड़ो ये पृथ्वी को भी अगर पृथ्वी के पास से जाता है ना, पृथ्वी को भी 2 हिस्से में फाड़ के अलग कर दिया, इतनी ज्यादा डेंसिटी है, इतना ज्यादा पावर इसमें। ये जो ब्लैक होल है इसकी मैं थोड़ा सा अगर डिटेल देखें तो सपोज करो पूरा ब्लैक ही है, मैंने इसमें सिर्फ इस तरह बनाया, तो इसका जो बाहरी सरफेस है ना इसको हम बोलते हैं इवेंट होराइजन, इवेंट हॉरिजॉन इसका बाहरी परत है। और अगर अंदर की बात करें जो ये पॉइंट दिख रहा है एकदम सबसे समझो उसका सेंटर है, उसका केंद्र, तो इसके केंद्र को हम बोलते हैं सिंगुलैरिटी। तो ब्लैक होल का एक 2 मेन पॉइंट्स है, समझते हैं इसके बारे में। तो ये जो बाहरी सरफेस उसका इवेंट होराइजन, और ये जो अंदर सरफेस है यानी उसका सेंटर है उसको हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। इनमें समझो इसकी सिंगुलैरिटी में सबसे ज्यादा पावर होगा, या ओवरऑल ऐसे भी तुम समझ सकते हो किसी भी चीज का केंद्र में सबसे ज्यादा पावर होता है, उसके बाहरी सरफेस की अपेक्षा उसके केंद्र में सबसे ज्यादा पावर है। उसे इसमें भी इसके केंद्र में सबसे ज्यादा पावर है, पर लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी कि इवेंट होराइजन में पावर बिल्कुल नहीं होगा, इसमें भी इतना पावर है कि आराम से किसी भी चीज को अंदर खींच सकता है। अब जस्ट एग्जांपल समझो कि यह कोई है पापा की परी, नहीं ऐसा नहीं बनाते हैं, चलो ये आई है सेल्फी लेने, है ना ये क्या है भाई, चलो तो ये जो है कि अब यहाँ पर सेल्फी लेने आई है, यानी ऐसा समझो कि अगर कोई व्यक्ति ब्लैक होल के पास में अगर आता है तो इसका इवेंट जब तक इवेंट होराइजन से थोड़ा दूर है तब तक तो थोड़ा उतना प्रॉब्लम नहीं कर सकता है, पर जैसे इसके इवेंट होराइजन के करीब आई तो सीधा उसको क्या करेगा, खींच लेगा अपने अंदर, है ना, तो सीधा जाएगी अंदर। और कोई भी व्यक्ति अगर ब्लैक होल के अंदर साइड में गया तो उसके साथ क्या होगा ये तो शायद कोई नहीं बता सकता, क्योंकि इसके अंदर इतना ज्यादा प्रेशर है कि हर एक चीज को एकदम पूरा क्या कह सकते हैं उसको, इतना ज्यादा इसमें प्रेशर है कि कोई भी व्यक्ति अंदर जाएगा तो फुल प्रेशर उसके पास पड़ेगा और पूरी तरीके से अंदर से फट सकता है। ऐसा समझ लो एक बारूद की तरह, तुम्हारे अंदर बारूद रख दिया जाए सीधा ब्लास्ट,
तो ऐसी कंडीशन हो जाएगी जब अगर कोई इवेंट होराइजन के अंदर अगर आता है, यानी इसके सिंगुलैरिटी के पास जाता है, तो पूरी तरीके से उसके छिछड़े उड़ जाएंगे। इतना पावरफुल है क्योंकि इसके अंदर डेंसिटी इतनी ज़्यादा है, और हाई डेंसिटी की वजह से इसका ऑपरेशन भी, इसके दबाव भी बहुत जोर से पड़ता है ना। तो ये कारण है कि इवेंट ब्लैक होल के पास में जाए। फ्रेंड्स, ब्लैक होल इतना खतरनाक हो सकता है, पर लेकिन हमें इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी पृथ्वी के सबसे पास का जो ब्लैक होल है ना, वो भी काफ़ी दूर है। कैसे तो देखो, तो जो हमारी पृथ्वी के सबसे पास का जो ब्लैक होल है उसका नाम है CYG NUS X1। ये हमारे पृथ्वी के सबसे पास का ये है ब्लैक होल है। इसके अलावा कोई दूसरा ब्लैक होल हमारे पृथ्वी के करीब में नहीं है, तो ये सबसे पास वाला यही है। पर ये भी जो है पृथ्वी से करीब 6070 जितना लाइट ईयर दूर है। तो फिलहाल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लगभग वैल्यू है वैसे 6070 लाइट ईयर्स की वैल्यू, पर लेकिन है इतना, फिर भी टेंशन लेने की हमें जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पृथ्वी से बहुत दूर पड़ जाता है। तो हमें प्रॉब्लम तो नहीं होने वाला, ये जा नहीं पाएगी वहाँ पे, और जिसकी वाली वीडियो अपना संभाल लेना इस पर। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप तुम्हें पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।